नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे कि हिंदी के शब्द दोनों के लिए संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों उभव और उभय का संस्कृत वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोनों लड़के चोर हैं, उभव बालकौ चौरौ स्तः। दोनों आदमी शिक्षक हैं, उभौ मानवौ शिक्षकौ स्तः। दोनों छात्र तेज हैं, उभौ छात्रौ तीव्रौ स्तः। दोनों कुत्ते काले हैं, उभौ कुक्कुरौ कृष्णौ स्तः। दोनों लड़के पागल हैं, उभौ बालकौ उन्मत्तौ स्तः। दोनों भाई बदमाश हैं, उभौ भ्रातरौ दुष्टौ स्तः। अनुवाद के नियम को समझने से पहले शब्दों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। बालकौ, मानवौ, तीव्रौ, कृष्णौ, उन्मत्तौ, दुष्टौ। आप इन्हें बालकौ, मानवौ, तीव्रौ, कृष्णौ इस तरह नहीं पढ़ सकते हैं। संस्कृत में कौ, चौ, पौ, टौ इस प्रकार उच्चारण करें और हिंदी में कौ, चौ, टौ इस प्रकार उच्चारण करें। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि दोनों को संस्कृत में उभव तब लिखा जाता है जब इसके बाद पुल्लिंग शब्द हो। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि उभव के बाद द्विवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों लड़कियां चोरनी है, उभे बालिके चौरे स्तः। दोनों औरतें शिक्षिकाएं हैं, उभे महिले शिक्षिके स्तः। दोनों छात्राएं तेज हैं, उभे छात्रे तीव्रे स्तः। दोनों बकरियां उजली हैं, उभे अजे श्वेते स्तः। दोनों लड़कियां पगली हैं, उभे बालिके उन्मत्ते स्तः। दोनों बहनें बदमाश हैं, उभे भगिन्यौ दुष्टे स्तः। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि दोनों को उभे तब लिखा जाता है जब उभे के बाद स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो। आगे के उदाहरण में आप देखेंगे कि नपुंसक लिंग शब्दों के साथ भी उभे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को द्विवचन बनाने के लिए अंतिम आकार को एकार कर दिया जाता है। जैसे एक वचन बालिका, द्विवचन बालिके, एक वचन महिला, द्विवचन महिले, एक वचन अजा, द्विवचन अजे। इसी प्रकार आगे भी समझ सकते हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि भगिनियों के अंत में औकार के जगह एकार क्यों नहीं है। कारण यह है कि भगिनियों शब्द का मूल रूप भगिनी है, जिसके अंत में ईकार है, आकार नहीं। जिस प्रकार नदी का द्विवचन नद्यौ होता है, उसी प्रकार भगिनी का द्विवचन भगिन्यौ होता है। दोनों फूल लाल हैं, उभे पुष्पे रक्ते स्तः। दोनों फल पके हैं, उभे फले पक्वे स्तः। दोनों आम खट्टे हैं, उभे आम्रे अम्ले स्तः। दोनों वस्त्र नए हैं, उभे वस्त्रे नवीने स्तः। दोनों मित्र शिक्षित हैं, उभे मित्रे शिक्षिते स्तः। दोनों मंदिर सुंदर हैं, उभे मंदिरे सुंदरे स्तः। इन उदाहरणों में पुष्पे, फले, आम्रे, वस्त्रे, मित्रे और मंदिरे नपुंसक लिंग द्विवचन शब्द हैं, इसलिए दोनों को उभे लिखा गया है। याद रखिए, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दोनों शब्दों के साथ
उभय का प्रयोग किया जाता है। फूल, पुष्पम एक वचन, पुष्पे द्विवचन। फल, फलम एक वचन, फले द्विवचन। आम, आम्रम एक वचन, आम्रे द्विवचन। वस्त्र, वस्त्रम एक वचन, वस्त्रे द्विवचन। मित्र, मित्रम एक वचन, मित्रे द्विवचन। मंदिर, मंदिरम एक वचन, मंदिरे द्विवचन। यदि किसी संज्ञा के अंत में म हलंत हो तो वह नपुंसकलिंग शब्द होता है, जैसे मित्रम, नेत्रम, मंदिरम, पत्रम, पात्रम, सूत्रम इत्यादि। आज के लिए इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।